8 मार्च 2014 को पूरी दुनिया ने आश्चर्य से देखा जब एक रूटीन फ्लाइट एविएशन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370, एक बोइंग 770 जिसमें 229 लोग सवार थे, कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय रडार स्क्रीन से गायब हो गई। इस गुमशुदगी ने एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खोज अभियान को जन्म दिया, जनता की कल्पना को मोहित कर लिया और अनुत्तरित प्रश्नों का एक सिलसिला छोड़ दिया जो आज भी हमें परेशान करते हैं। MH370 का क्या हुआ? यह कहां गई? ये सवाल इस हैरान करने वाली घटना का पर्याय बन गए हैं जिससे अनगिनत थ्योरी और अटकलें लगाई जा रही हैं। वर्षों की जांच के बावजूद MH370 का गायब होना एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है जो हमारी दुनिया की अप्रत्याशित प्रकृति और हमारी समझ की सीमाओं की एक कठोर याद दिलाती है। MH370 मलेशिया एयरलाइंस द्वारा संचालित एक निर्धारित यात्री उड़ान थी। विमान एक बोइंग 770-200ER को एक विश्वसनीय और आधुनिक विमान माना जाता था। इसमें 15 देशों के 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। उड़ान कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्थानीय समयानुसार 12:41 पर रवाना हुई, जो बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। फ्लाइट प्लान ने थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर के पार विमान को ले गया। वहां से इसके वियतनाम और चाइनाई हवाई क्षेत्र में जारी रहने की उम्मीद थी। यात्रा का प्रारंभिक चरण उचित रूप से असमान था, जिसमें विमान अपनी नियोजित ऊंचाई और गति बनाए हुए था। उड़ान में लगभग 38 मिनट जैसे ही MH370 वियतनामी हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, अकल्पनीय हुआ। सुबह 1:19 पर विमान के ट्रांसपॉन्डर, जो पहचान और ऊंचाई डेटा प्रसारित करता है, ने प्रसारित करना बंद कर दिया। कुआलालंपुर में हवाई यातायात नियंत्रकों ने विमान से रडार संपर्क खो दिया। कॉकपिट से आखिरी संचार नियमित था। मलेशियाई हवाई यातायात नियंत्रण के लिए एक सरल गुड नाइट मलेशियन 370। कोई संकट कॉल नहीं था, यांत्रिक समस्याओं का कोई संकेत नहीं था और संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। विमान की अचानक चुप्पी के लिए किसी स्पष्ट स्पष्टीकरण की कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। खंड 4 अनजान में। MH370 के लापता होने से दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई। प्रारंभिक खोज प्रयासों ने दक्षिण चीन सागर पर ध्यान केंद्रित किया, वह क्षेत्र जहां विमान को आखिरी बार रडार द्वारा खोजा गया था। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उड़ान के अंतिम क्षणों की एक स्पष्ट तस्वीर उभरती गई, जिससे कहीं अधिक जटिल और हैरान करने वाली स्थिति का पता चला। सैन्य रडार डेटा और इनमारसैट उपग्रहों के साथ विमान के संचार के विश्लेषण ने संकेत दिया कि MH370 अपने नियोजित उड़ान पथ से काफी हद तक भटक गया था। इस डेटा ने सुझाया कि विमान मलय पेनिनसुला की ओर वापस मुड़ गया था, मलेशिया के ऊपर से उड़ा था और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया था। हिंद महासागर के ऊपर घंटों तक उड़ान भरी थी। यह रहस्य उद्घाटन कि MH370 ने हवाई यातायात नियंत्रण के साथ अपने अंतिम संचार के बाद घंटों तक उड़ान भरी थी, ने और भी प्रश्न खड़े कर दिए। विमान को अपने रास्ते से विचलित करने का क्या कारण था? क्या यह कोई जानबूझकर की गई हरकत थी या किसी विनाशकारी घटना का परिणाम? खंड 5 जवाब की तलाश में। MH370 की खोज उड्डयन इतिहास में सबसे महंगी और तकनीकी रूप से उन्नत बन गई। ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य सहित दुनिया भर के देशों ने संसाधनों और विशेषज्ञता का योगदान दिया। खोज क्षेत्र विशाल और दूरस्थ सऊदी हिंद महासागर के हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। व्यापक प्रयासों के बावजूद MH370 की खोज से कुछ सुराग मिले। लापता विमान से होने की पुष्टि के बाद मलबे के कई टुकड़े हिंद महासागर में द्वीपों के तटों से बरामद किए गए थे। हालांकि विमान का मुख्य मलबा मायावी बना रहा। एक निश्चित दुर्घटना स्थल की कमी ने और अधिक अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी। खंड 6 अनुत्तरित प्रश्न। MH370 का गायब होना हमारे समय के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। एक निश्चित स्पष्टीकरण की कमी ने एक शून्य छोड़ दिया है जो अटकलों, सिद्धांतों और अनुत्तरित प्रश्नों से भरा है।
MH370 को अपने रास्ते से भटकने का क्या कारण था? क्या यह एक यांत्रिक विफलता थी, एक अपहरण, पायलट आत्महत्या या पूरी तरह से कुछ और? MH370 की त्रासदी का उड़ान उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने बेहतर विमान ट्रैकिंग सिस्टम, उन्नत पायलट प्रशिक्षण और बेहतर संचार प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस त्रासदी से सीखे गए सबक आज भी विमानन सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं को आकार दे रहे हैं। MH370 का रहस्य जीवन की नाजुकता और अज्ञात की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है।